स्वामी प्रेमानंद जी महाराज एक सम्मानित आध्यात्मिक गुरु हैं, जो अपने प्रेम, करुणा और आधुनिक जीवन में प्राचीन ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग के लिए जाने जाते हैं। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का जन्म 1950 के दशक की शुरुआत में उत्तरी भारत के एक छोटे से शांत गांव में एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ था। उनका जन्म नाम प्रकाश शर्मा था। उनके माता पिता, जो साधारण किसान थे, ने बचपन से ही उनमें भक्ति और नैतिक मूल्यों की भावना भरी। बचपन से ही प्रकाश ने आध्यात्मिक प्रथाओं की ओर गहरी रुचि दिखाई और अक्सर ध्यान और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हुए समय बिताते थे। किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में प्रकाश ने उन धार्मिक अनुष्ठानों से परे गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों की खोज करने की तीव्र इच्छा महसूस की, जिन्हें उन्होंने सीखा था। उन्होंने विभिन्न आश्रमों का दौरा किया और भारत भर के संतों से मिलने के लिए यात्रा की। उनकी यात्रा उन्हें हिमालय तक ले गई, जहां उन्होंने स्वामी भक्ति सुंदर गिरी नामक एक प्रतिष्ठित संत से मुलाकात की। स्वामी भक्ति सुंदर के मार्गदर्शन में प्रकाश ने वेदांत, भक्ति योग और ध्यान की शिक्षा ली। कई वर्षों की कठोर साधना और आत्मा अन्वेषण के बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और उन्हें स्वामी प्रेमानंद नाम दिया गया, जिसका अर्थ है दिव्य प्रेम का आनंद। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने अपने सार्वजनिक आध्यात्मिक मिशन की शुरुआत की। उन्होंने ऋषिकेश में अपना पहला आश्रम स्थापित किया, जो दुनिया भर के साधकों का केंद्र था। उनकी शिक्षाएं पारंपरिक हिंदू दर्शन के तत्वों को आधुनिक व्यावहारिक मार्गदर्शन के साथ जोड़ती थीं। उन्होंने प्रेम को सर्वोच्च आध्यात्मिक साधना के रूप में महत्व दिया, यह मानते हुए कि सभी प्राणियों के प्रति निस्वार्थ प्रेम से मुक्ति प्राप्त होती है। 1980 और 1990 के दशक में स्वामी प्रेमानंद जी की एक ज्ञानी और करुणामय गुरु के रूप में ख्याति बढ़ी। उन्होंने विद्वानों, साधकों और शांति की तलाश करने वालों सहित विविध पृष्ठभूमियों से अनुयायियों को आकर्षित किया। उनके प्रवचन अक्सर भगवद गीता, उपनिषदों और संत कबीर और मीरा जैसे संतों की शिक्षाओं की व्याख्या पर आधारित होते थे। उन्होंने कई परोपकारी परियोजनाओं की स्थापना की, जिनमें स्कूल, अस्पताल और गरीबों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र शामिल थे। उनके प्रयास शिक्षा और आत्मनिर्भरता को भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण के मार्ग के रूप में प्रोत्साहित करते थे। 2000 के दशक की शुरुआत में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी शिक्षाओं को साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शुरू की। उन्होंने अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का दौरा किया, जहां उनका स्वागत आध्यात्मिक समुदायों और शैक्षणिक संस्थानों ने किया। उनकी शिक्षाओं की सार्वभौमिकता ने उन्हें विभिन्न संस्कृतियों में लोकप्रिय बना दिया। उनके व्याख्यानों और पुस्तकों, जैसे प्रेम, मुक्ति का मार्ग और आधुनिक जीवन के लिए व्यावहारिक वेदांत, ने व्यापक लोकप्रियता प्राप्त की। स्वामी प्रेमानंद जी का जीवन चुनौतियों से मुक्त नहीं था। 2010 के दशक में जब उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ी, कुछ आलोचकों ने उन पर आध्यात्मिकता के व्यावसायीकरण का आरोप लगाया। ये समय उनकी सहनशीलता की परीक्षा थी, लेकिन उन्होंने धैर्य और क्षमा के साथ प्रतिक्रिया दी और अपने अनुयायियों को धैर्य और सत्य का संदेश दिया। समय के साथ उनकी करुणा और परोपकारी कार्यों ने उनके आलोचकों के आरोपों को पीछे छोड़ दिया। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के जीवन में चुनौतियां केवल बाहरी नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी थीं। उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण परीक्षा उनके स्वास्थ्य से संबंधित रही, विशेष रूप से किडनी की बीमारी से जुड़ी समस्याएं। 2015 के आसपास स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की सेहत में गिरावट आने लगी और उन्हें थकान, भूख में कमी और कमजोरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
प्रारंभिक परीक्षणों के बाद पता चला कि उनकी किडनी की कार्यक्षमता में कमी आ रही है, जिसे चिकित्सकीय भाषा में क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) के रूप में जाना जाता है। यह बीमारी किडनी के धीरे धीरे खराब होने की प्रक्रिया है, जिसमें किडनी सही तरीके से रक्त से विषैले तत्व और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सक्षम नहीं रहती। स्वामी जी ने शुरुआती चरण में आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपचारों पर ध्यान केंद्रित किया। इसके साथ ही उनके अनुयायियों ने उनके लिए विशेष प्रार्थनाएं और अनुष्ठान भी आयोजित किए। हालांकि बीमारी के बढ़ते चरणों के साथ उन्हें आधुनिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी। उन्हें नियमित रूप से डायलिसिस करवाने की सलाह दी गई, जो एक प्रक्रिया है जिसमें रक्त को मशीन के माध्यम से साफ किया जाता है जब किडनी इसे प्राकृतिक रूप से करने में असमर्थ होती है। डायलिसिस के साथ साथ उन्हें विशेष आहार और जीवन शैली में बदलाव करने की भी सलाह दी गई ताकि किडनी पर पड़ने वाले भार को कम किया जा सके। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने इस बीमारी को भी एक आध्यात्मिक अवसर के रूप में लिया। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि यह उनके धैर्य, विश्वास और आत्मनिरीक्षण की परीक्षा है। उनके प्रवचनों में इस बात का उल्लेख आने लगा कि किस तरह से बीमारी और कष्ट मानव जीवन का एक हिस्सा है और उन्हें सहन करने और उनके माध्यम से सीखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा, शारीरिक कष्ट आत्मा की मजबूती का दर्पण होते हैं। जब हम दर्द सहते हैं तो हमारी आत्मा हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और प्रेम शरीर की सीमाओं से परे हैं। 2024 में लगभग 75 वर्ष की उम्र में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन व्यक्तिगत सत्संग और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से जारी रखते हैं। उनका शेड्यूल शिक्षण, लेखन और परोपकारी कार्यों की देखरेख से भरा हुआ है। उनका नवीनतम प्रयास पर्यावरणीय जागरूकता पर आधारित स्थिरता परियोजनाएं हैं, जो आध्यात्मिक जागरूकता को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हैं। स्वामी प्रेमानंद जी का दर्शन सरलता, प्रेम और एकता के सिद्धांतों पर आधारित है और एक बदलते हुए संसार में अर्थ की खोज करने वालों के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। उनकी स्थायी शिक्षा यह है कि सच्ची आध्यात्मिक प्रगति केवल व्यक्तिगत आत्मज्ञान से नहीं, बल्कि दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव से मापी जाती है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का जीवन समकालीन आध्यात्मिक विचार पर गहरा प्रभाव डाल चुका है। उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर सामुदायिक सेवा, ध्यान केंद्रों और उनके साहित्य के प्रसार के माध्यम से उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके आश्रम सीखने, ध्यान और सेवा के केंद्र हैं और उनके आदर्श वाक्य सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो और शांति से जियो को दर्शाते हैं। दशकों की अटूट भक्ति और प्रेम और ज्ञान के प्रसार के माध्यम से स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की विरासत सच्ची आध्यात्मिकता की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। 2024 तक स्वामी प्रेमानंद जी की किडनी की स्थिति स्थिर है। हालांकि उन्हें अभी भी नियमित डायलिसिस की जरूरत होती है। अपने अनुयायियों की प्रेरणा और सेवा भावना के साथ उन्होंने अपनी स्वास्थ्य चुनौतियों को अपने आध्यात्मिक संदेश का हिस्सा बना लिया है। वे अपने अनुयायियों को यह सिखाते हैं कि शारीरिक दुर्बलताओं के बावजूद एक सच्चा साधक मानसिक और आत्मिक शक्ति को बनाए रख सकता है। स्वामी जी के अनुयायियों का कहना है कि उनकी बीमारी के बावजूद उनकी करुणा और सेवा भावना में कोई कमी नहीं आई है। वे आज भी अपने प्रवचन, ध्यान सत्र और समाज सेवी कार्यक्रमों में सक्रिय हैं। उनकी यह जीवटता और आध्यात्मिक शक्ति उनके अनुयायियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो यह दर्शाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में सक्षम होती है। स्वामी प्रेमानंद जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी शारीरिक कठिनाइयों से गुजर रहा हो,
आत्मा की शक्ति और दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा की भावना हमें हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा कर सकती है।